अध्याय 8 दशमलव पढ़ रहे हैं हम लगातार, और इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम दशमलव में दशांश का काम किए हैं। अब हम शतांश और सहस्त्रांश के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक सारणी बना लेते हैं जिससे हमको स्पष्ट हो जाए हम बात क्या करना चाह रहे हैं। तो ये ऐसी एक सारणी बना लेते हैं। ये रही एक प्रकार की सारणी। तो यहाँ से मान लीजिए कर लेते हैं विभाजन। यहाँ इकाई दहाई शुरू करेंगे तो यहाँ दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए इकाई, इकाई का मतलब पहला, यानी जो भी संख्या आएगी वो अकेले, यानी 0 से लेकर जो 9 तक के अंक आते हैं प्रतीक चिन्ह वो इकाई में आते हैं। फिर दहाई, इसका मतलब ये इन्हीं में से कोई भी चीज एक बार मतलब साथ साथ में आने लगती है तो वो दहाई स्थान आ जाता है। ठीक है। और इधर जो है दशांश होता है। दशांश का मतलब होता है इसका 10वां भाग। इधर 10 गुना, इधर जाते हैं तो गुना होता है, इधर भाग होता है। गुना, गुना मतलब गुणा, और इधर होता है भाग। गुना, भाग, गुणा या गुना कह देते हैं, भाग यानी 10वां हिस्सा। वहां लिखा रहेगा वहां भाग, ऐसा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये दशांश की तरफ जा रहा है, मतलब इसका 10-10 टुकड़े कर रहे हैं। क्योंकि दशमलव पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा जितना भी इधर बढ़ेंगे वो 10-10 पहले वाले इसका अगला वाला भाग 10 गुना आगे, और इधर जाएंगे तो पहले वाला भाग यानी ये वाला भाग, ये वाला भाग इस वाले भाग का 10 गुना यानी 10वां भाग पीछे, दशांश। फिर इसी तरह शतांश, इसका नाम शतांश। इसका मतलब होता है इधर वाला भाग इधर वाले भाग का 10 गुना कम, या इधर वाले भाग से 1/100वां भाग कम। मतलब जितना पीछे जाएंगे तो उसमें 10 और ऐड होता है। इसके बाद होता है सहस्त्रांश। सहस्त्रांश का मतलब होता है इस इकाई का 1000वां भाग, 1000वां भाग। ठीक है। ये तो ये इसके वो हो गए कहने का। अब मान के चल रहे हैं कोई एक अंक लेते हैं। मान लीजिए लेते हैं 5.62। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 इकाई है। ये देखिए 5, इसका मतलब क्या होता है 5 गुणे इकाई धन, ये दूसरा वाला है दशमलव की इधर रहता है तो 6 गुणे 1/10, यानी जो दूसरा वाला हिस्सा है वो दशांश में जाएगा और जो तीसरा वाला हिस्सा है वो शतांश में जाएगा, यानी 2 गुणे 1/100। इसकी मतलब ये जगह होगा। अब देख लीजिए इकाई वाला किसके साथ है, तो जहां पर इकाई वाला है वहां पर ये अंक भर देते हैं। दहाई वाले अंक में क्या है 1/10, दहाई की जगह दशांश बोलेंगे। 1/10 वाला हिस्सा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 भर देते हैं। और इसी तरह शतांश, शतांश मतलब 1/100, 100वां वाला जो हिस्सा है उसमें क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ भर देंगे। तो अब जो हमारा दशमलव की जो ये सारणी होती है उसको इस तरह भर दिया जाता है। इस तरह कुछ और सवाल लेंगे और उनको एक एक करके हल भी करेंगे। तो अब चलते हैं, शुरू करते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। अभी जो पिछले पहले पढ़ चुके थे उसी तरह के कुछ सवाल हैं यहाँ पर, अब समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दशमलव रूप में लिखना है, यहाँ पर भिन्न दिया हुआ है 4/5, 3/4 और 7/1000। अब इनको दशमलव रूप में अपने आप को लिख देना है। तो शुरू करते हैं। जैसे 4/5, 4/5 को कैसे लिखते हैं? 4/5 को दशमलव में लिखने के लिए क्या किया जाता है, इस 4/5 में ऐसी कोई संख्या का गुणा करो जिससे उसका हर यानी नीचे वाला 10 में बदल जाए। किसमें बदल जाए? 10 में। तो 10 कैसे बनेगा? 5 है तो ऊपर नीचे काहे का गुणा करेंगे? 2 का, तो ये बदल जाता है 10 में। देखिए बन गया कि नहीं? 5 दूनी 10 बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब ऊपर 4 दूनी 8 है, यानी 8/10 आ गया हमारा। अब 8/10 में जैसे ये 10 आ जाता है तो आपको तरीका पता है पहले, जैसे ये 10 आ जाता है तो ऊपर वाली संख्या उतार ली जाती है और फिर नीचे देखा जाता है कि कितने अंक शून्य के हैं। तो जितने अंक शून्य के यानी एक ही अंक है तो यहाँ पर लगा दिया जाता है और यहाँ पर शून्य लगा दिया जाता है। तो इस तरह इसकी जगह दशमलव रूप में आ जाता है। ठीक है।
इसका बी वाला देखेंगे यदि, तो बी में कितना है 3/4। तो 3/4 में ऐसा क्या कर लिया जाए कि ये जो है या सॉरी 10 बने या फिर 100 बने। क्या 10 बने या फिर 100 बने? तो देखिए 10 तो 4 का पहाड़ा अगर पढ़ें, कोई भी गुणा करे तो 10 तो आता ही नहीं इसमें। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंच 20। देखिए 10 के ऊपर निकल गया, लेकिन ये 10 नहीं बन रहा है। जब 10 न बने तो हमको क्या करना पड़ता है, अब दशांश के बाहर हो गया, यानी कि जो ये जो भिन्न है 10 नहीं बनेगी, यानी दशांश वाला नहीं मिलेगा। जब दशांश नहीं बनेगा तो आप 20 वाले में से नहीं काम करेंगे, आपको क्या करना है शतांश बनाना है। यानी कि आप इसमें ऐसा क्या करें कि ये 100 बने, तो 25 चौके 100 होता है, ये अपने को पहले से पता है। तो इसका मतलब अब 10 वाला हिस्सा नहीं, दशांश नहीं बनेगा, अब सीधे शतांश पर काम करेंगे। तो 25 में 4 का गुणा कर दिए। देखिए 25 ऊपर नीचे क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि तुल्य भिन्न बनानी है। क्या बनानी है? तुल्य भिन्न। तो 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो 25 चौके 100 और 25 यानी 75। अब ये जो है तुल्य भिन्न 3/4 की तुल्य भिन्न बन गई 75/100। अब जैसे ही 100 आ जाता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये 75 गुणे 1/100 ही भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। बस जैसे ये हो जाता है, ये इसको इस रूप में भी लिखेंगे, जैसे इस 8/10 को 8 गुणे 1/10 के रूप में भी लिख देते हैं, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है 0.1, यानी 0.1 का 8 में गुणा 0.8, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। समझना ये भी है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 अंक आ गए, तो ये 2 अंक तो ये पूरा पूरा लिख लिया। नीचे अभी हमें सैकड़ा, ध्यान रखना कितने अंक चाहिए। यहाँ पर दशमलव कैसे लगाया जाता है, कुल अंक देखिए कितने नीचे, शून्य के साथ 1 2 3। 1 जहां पर आ रहा है कितने अंक पर है, तीसरे अंक पर। तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, 1 2 तीसरे अंक पर दशमलव लगेगा, ऐसा रखना है। या ऐसा भी ध्यान कर लीजिए कि 2 शून्य है तो 2 अंक ही मिलेंगे, दशमलव उसके बाद आएगा। चाहे ऐसा समझ लीजिए कि शून्य के बाद पहले कुल अंक कितने हैं, 1 2 3 अंक है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दशमलव आएगा तीसरे अंक पर आएगा, यानी जहां पर ये 1 आता है वहां पर दशमलव आ जाता है। तो 1 2 3 तीसरे अंक पर दशमलव आ गया। इसके बाद क्या करना पड़ता है, इकाई पर शून्य लगा देते हैं, क्योंकि इधर जो है पीछे जा नहीं रहे, तो 0.75 जाता है। इसी तरह सी में देखेंगे क्या है, ये 7/1000 ये तो पहले से दे रखा है, मतलब इसको आपको कुछ बदलना नहीं है, बस इसकी जगह निर्धारित कर देनी है दशमलव में। तो 7/1000 को कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 1/1000, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। कोई किसी का मान, मतलब ये 1000वां हिस्सा आ गया, यानी सहस्त्रांश कहते हैं, 7 सहस्त्रांश पढ़ेंगे भी कैसे, 7 सहस्त्रांश, मतलब दशांश के बाद शतांश, शतांश के बाद सहस्त्रांश, यानी इतना, मतलब इस 7 का 1000वां भाग। अब कैसे लिखेंगे, कैसे दशमलव में, तो ये तो 7 तो ये रहा, ठीक है। अब गिनती करिए, 1 2 3, ठीक है। 3 तो शून्य, यानी अंक तो 3 आएंगे, तो 1 2 गिने 1 2 3, और चौथी जगह जहां दशमलव 1 है तो वहां पे दशमलव लगा के शून्य लगा देते हैं। फिर से देखिए 7 तो लिख दिया, अंक कितने नीचे 3 शून्य है, तो आपको इसकी जगह निर्धारित करनी, 1 2 3 3 जगह हो गई, और चौथी जगह पर 1 है, जहां 1 रहता है वहां पर दशमलव लगा देते हैं, और उसके बाद ये शून्य लगा देते हैं। इस तरह ये हमारा दशमलव में बदलना ऐसा हमारा जारी रहेगा। अब इसी तरह एक आध उदाहरण और लेते हैं और भी समझते हैं। भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए। देखिए ये भिन्न दशमलव के रूप में लिखे हुए हैं, तो पहले तो भिन्न बनाएगा, इसको दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न में बदलने के बाद फिर उनका जो सरलतम रूप, लघुत्तम माने सरलतम, जो न्यूनतम जा सकता है नीचे तक, मतलब उसके बाद फिर यानी अभाज्य संख्याओं में बदल जाए, तो वहां तक चलना है। अभाज्य क्या, सह अभाज्य तक बोल सकते हैं, में पहुंच जाए, वहां तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं, पहले को ही लेते हैं, ये हल हो गया, और इसका पहला ले रहे हैं 0.04। पहले तो इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न में बदलने का क्या तरीका होता है, जैसे अभी पढ़ चुके हम लोग, ये जो है 4 तो लिख लेते हैं, फिर बटे क्या कर देते हैं, जहां पर दशमलव होता है वहां पर 1 लगाते हैं, फिर जितने अंक होते हैं 1 2, तो वहां पर ही शून्य लगा देते हैं। ये तरीका होता है, ये तो पता चल गया ना आपको। जो अंक लिखा रहता है
शून्य को छोड़कर, यानी अगर बीच में आ रहा है तो वो लिखा जाएगा, यानी दशमलव के बाद जितने शून्य लगे हुए हैं बीच के अंकों में नहीं, शुरू आखिरी जो भी अंक हमारे दिए उनके बीच में जितने शून्य लिखे रहते हैं उन सबको हटा दिया जाता है और अंक उतार लिया जाता है। यहाँ पर ये उतारा जाएगा, फिर जहां पर दशमलव होता है वहां पर 1 लगाते हैं, फिर गिनते हैं 1 2, 1 और 2 2 शून्य लगा देते हैं। अब इसको क्या कर लिया जाता है, इसको जो है सरलतम रूप में लिखना है। लघुत्तम माने सरलतम रूप, इससे नीचे ना जाए। सो 2 2 नीचे, इससे शुरू करेंगे तो अगर 4 का पहाड़ा आपको आता है, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये लघुत्तम रूप कितना बन गया, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 25। अब इससे ज्यादा तो ये काटा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा मतलब ये सरल नहीं हो सकता। तो यही इसका लघुत्तम रूप होता है और इसी को ज्ञात करने की बात होगी, यानी ये आपको ज्ञात करना है। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, बी को देखते हैं, बी में समझने की कोशिश करते हैं। 2.34। अब इसको लिखा कैसा जाएगा, देखिए इसको पहले भिन्न बना दिए। ये दशमलव में लिखा है, इसको भिन्न बनाते हैं। तो भिन्न बनाने से पहले एक काम करें, इसको अलग अलग तोड़ दें। तो 2 और 0.34 लिख लीजिए, या 2 धन 34/100 कर दे सीधे सीधे आप। तो ये भी तो कर लो, दशमलव की ये बन गया है, ठीक है। दशमलव 3 4, ठीक है। और इसको बटे कितने आ जाएंगे, 1 दशमलव की जगह 1 और 0 0 ऐसा लिख लीजिए। तो ये भिन्न में बदल गया, ये दशमलव में लिखा था, इसको भिन्न मतलब 2 में ये जुड़ा ही तो है। या और आसान करना चाहते हैं तो चलो इसको भी दूसरे तरीके से भी लिख लीजिए। चलो 2 दशमलव और 0.34 ऐसा भी लिख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और इसके आगे हल करेंगे तो अब और स्पष्ट हो गया। 2 में अब 0.34 का मतलब क्या हुआ, दशमलव की जगह है 1 और जितने अंक है उतना लगा दिया, ये वही चीज हो गई। इसको ऐसे रूप में भी लिख लीजिए, ये वही चीज हो गई। अब इसको सरल कर दीजिए। सरल का मतलब होता है जहां तक ये कट सकता है। देखिए इस सम संख्या 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 और 0 50 में गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये बना 2 धन 17/50, ये बन गया। 2 धन 17/50 को अब कैसे लिखेंगे, 2 सही 17/50, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो धन होता है उसको चिपका दिया जाता है, यानी 2 सही, यानी ये जो पूर्ण अंक होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। और जो हमारा जो बटे वाला हिस्सा होता है, भिन्न वाला हिस्सा होता है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जाता है। तो इसको इस रूप में भी लिख देंगे। समझ में आ रही? तीसरा वाला देखते हैं, सी। देखिए यहाँ पे जो पूर्ण संख्या आती है वो इधर आएगी। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिए इसमें कितना है, 0.342। अब 0. यानी ये वाला हिस्सा ये पहले से बना दिया है, पूर्ण वाला नहीं है। तो अब जब पूर्ण वाला नहीं है तो अब क्या करेंगे, तब अब हम आपको ये ऊपर बनाएंगे 3 4 2 और नीचे कितने हैं, दशमलव की जगह 1 और कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 इतने बन गए, ठीक है। अब देखिए कुछ कटता हो तो काट दीजिए और ना कटे तो फिर सरलतम रूप हो जाएगा। सो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, इधर काटेंगे 2 पंचे 10 और ये 0 0, यानी कि ऊपर बच गया है 171 और नीचे बच गया है 500। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या है और ये सम संख्या है, अब नहीं कटने वाला, यानी इससे सरलतम रूप अब नहीं जाएगा। तो ये इसका सरलतम रूप होता है या लघुतम रूप होता है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह कुछ उदाहरण और देखते हैं। अब एक अगला उदाहरण लेते हैं कि प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब क्वेश्चन ये रहा है, तो देखिए ये इकाई में है, ये दहाई में है, सैकड़ा में है। तो इकाई दहाई सैकड़ा तो सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। दशमलव चूंकि पहले इस भिन्न को दशमलव में बदलना पड़ेगा,
तो ये बन जाएगा 230 और 5 बन गया 235। ये तो इस तरह ही इसका बन जाता है, ठीक है। अब इसे कैसे लिखते हैं, ये कहे इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 1/10 हो जाता है, और इसका मतलब होता है 9 गुणे 1/100। यानी ये अब पढ़ लीजिए, 235 में 2 दशांश और 9 शतांश है। शतांश का मतलब हो जाता है, अब इसको हल जब करेंगे तो ये 235 धन ये हो जाता है 0.2 और ये हो जाता है 0.09। अब जोड़ना आता है, बस जोड़ने के लिए तरीका वही है। देखिए, अगर ये नहीं भी करेंगे 235 को, अगर आप ऐसा ना भी लिखे ना, तो मैं दूसरा तरीका दिखा देता हूँ। आप ऐसा करें, ये 200 पूरा लिख लीजिए, ये 30 भी लिख लीजिए और ये 5 भी लिख लीजिए, ठीक है। अभी आखिरी में सारा जोड़ना सिखाते हैं आपको। 200 धन 30 धन 5 ये बन गया, और ये सारे दशमलव रूप में आ गया। अब जोड़ना कैसे है, जोड़ने के लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पर 200 लिख लीजिए। ऐसे बनने लगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर 30 कहाँ आ गया, ये यहाँ 30 आएगा। 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। दशमलव की जगह यहाँ दशमलव लगा लीजिए, ठीक। और दशमलव के बाद यहाँ 2 है तो यहाँ 2 इकाई में 0, ठीक है। और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। देखिए, अब जो जगह खाली हो वहां पर भर दिया करिए। ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये इधर इसके नीचे ये खाली, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली। अब देख लीजिए, अब करना क्या है, जो जैसा आए वैसा लिख दीजिए। इधर 9, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाता है 5, इधर आ जाता है 3, इधर आ जाता है 2। तो इसका मतलब ये बन गया ये वाला 235.29। ऐसा इसका मान लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको इस तरह भरा जाता। ध्यान रखिएगा, लाइनें सीधी रखनी है, या फिर आपको धीरे ध्यान रखना है। 10वां हिस्सा दशांश, तो पहले इकाई दहाई, देखो इकाई दहाई सैकड़े के बाद पहले आता है दशांश, दशांश वाला हिस्सा ये होता है। शतांश, शतांश वाला उसके हिस्सा उसके बाद आता है। इस तरह इसकी जगह निर्धारित करते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं। अब इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए ये तो बिल्कुल सरल है। देखिए, ये तो 50 पूरा पूरा है। इसको क्या करना है, 1 में 1/10 का गुणा कर लीजिए, यानी दशांश वाली जगह पर आ जाएगा। और ये 6 गुणे 1/100 शतांश वाला। अब करना क्या है, जैसे कि पता चल ही चुका था, ये हो जाता है 50 और ये हो जाता है 0.1 और ये हो जाता है 0.06। अब जोड़ने का तरीका तो पता ही है आपको, जैसे अभी भी सिखाया था ना, कि ये तो इधर वाला पहले आएगा, फिर दशांश वाला आएगा, फिर ये दशमलव वाला आएगा, फिर 0 वाला आएगा, फिर इकाई वाला आएगा। बस ये सीधा सीधा तरीका है इसका। समझ पा रहे हैं? तो ये दशमलव रूप में लिखे हैं, तो जोड़ना है। जोड़ना तो मैंने तरीका पहले वाले में बता दिया है। तो जैसे देखिए, इधर ये कुछ नहीं है। अब अगर आपको और समझना है तो एक दफे और समझा देते हैं। ये रहा 50, ठीक है। 0.1, तो 0 के नीचे 0.1 तो इधर पर आता है, और 0.06। अब जोड़ने का क्या तरीका रहता है, जो जगह खाली होती है वहां पर 0 लगाओ। ये जगह खाली, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब सीधा सीधा जोड़ते चले जाएंगे। ये 6, इधर 1, ये दशमलव की जगह दशमलव, ये 0 और ये रहा 5। इस तरह करके आप देखेंगे तो दोनों से मिला भी सकते हैं। इस तरह आपका एक सवाल गलत नहीं होगा। इसी का सी पार्ट भी ले लेते हैं। यहां पर देखिए, ये 16 है, फिर 3/10 शतांश गायब है, और सीधे सहस्त्रांश मतलब 10वां भाग तो है, 100वां भाग नहीं है, 1000वां भाग दिया। जो नहीं है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, मतलब उसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखे जाते हैं देखिए, ये 16 तो आपके पास पहले से है,
और ये बन जाएगा 3 गुणे 1/10। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं कैसे बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है हजारवां दे दिया, 10 के बाद 10वें के बाद 100वां हिस्सा आना चाहिए। 100वां हिस्सा नहीं है और आपके पास कोई संख्या नहीं है, लेकिन इसकी जगह बनाने के लिए शून्य का इस्तेमाल करेंगे आप, तभी तो उसकी जगह निर्धारित होगी। वो कुछ नहीं है लेकिन शून्य तो होता है, तो इसकी जगह हम सैकड़ा वाला मतलब 100वां भाग यानी शतांश वाला हिस्सा लिखेंगे, और ये 5 का 1/1000वां हिस्सा, यानी कि 1000वां भाग, जिसको बोलते हैं सहस्त्रांशवां हिस्सा। इस तरह हमारा ये हो जाता। अब बिल्कुल आसान हो गया। ये तो 16 है, इसको लिख देंगे 0.3। देखिए ये जो होता है 0 के का मतलब है इसका, और जितना अंक होता है उसको लिखा जाता है। इसमें देखेंगे तो यहाँ 0 की जगह कितना आएगा, ये 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 अंक लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए कितने हैं 5, तो 0 कितने हैं 3, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पर कितने हैं 3, तो 1 2 और ये तीसरी की जगह 5 आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं। पहला अंक, 2 अंक, 3 अंक, यानी कुल 1 चौथे, एक जहां का 1 2 3 चौथी जगह पर, तो 1 2 3 चौथी जगह पर दशमलव, ये ध्यान रखना। बस अब इसको अगर आप चाहें तो ऐसा लिख लीजिए, ये यहाँ पर 16, ये, और चूंकि दशमलव वाला लगाना है तो यहाँ पे दशमलव लगाते चलिए, जिससे आपको गलती नहीं होगी। 0 सॉरी यहाँ पे दशमलव, और ये पहला 3, फिर 0 0 0, फिर 0.1 2 और ये 5। अब करना क्या है, जोड़ना है। अब जगह देखो, गड़बड़ ना हो तो आप इनकी जगह को भर सकते हैं। इसके ऊपर ये जगह, ये भी जगह, इसके ऊपर ये जगह, ये जगह, ये जगह, इधर इसकी जगह ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये सारे भर गए। अब करना क्या है, इसको 5, इसमें 0, इसमें 3, दशमलव की जगह दशमलव, इसमें 6 और इसमें 1, यानी ये वाली संख्या यहाँ पर हमारी आ जाएगी। तो 16.305, ये इसका दशमलव रूप हो गया। आप अगर आपकी सीधी ऐसे प्रैक्टिस हो जाए तो बढ़िया है, मतलब सीधा जोड़ते बन जाए। जैसे यहाँ पर देखेंगे हजारवे वाले में इधर कुछ नहीं है तो हजारे वाले हिस्से में, फिर दहाई वाले सैकड़े वाले में यानी शतांश वाले में 1 0 1 0 और इधर कुछ है ही नहीं, ये 0 आ गया। फिर दशांश वाले में 0 0 और 3, तो 3 आ गया। फिर इधर आ जाएगा दशमलव, यानी दशमलव की जगह दशमलव, इस तरफ तो है ही नहीं, दशमलव आया। फिर ये 6 और 1, ऐसा करके भी, मतलब कैसा भी करके आपको इसको दिमाग में बैठाना है। तो ये कई तरीके हैं, आप जो भी उचित लगे उसको आपको इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।